सऊदी अरब ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की खुल के इमदाद $3 अरब आपको दिए। 3 साल के लिए ऑयल डेफर्ड पेमेंट पर देने का वादा किया। 8 MOUs साइन करने में पुरुमीद हैं। इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करें। बड़ा प्लेयर पाकिस्तान आज है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बाद पहली बार हम उस रोल को जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान में 8 MOUs पर दस्तखत होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बड़ी कंपनियों के सरबराह भी आ रहे हैं। सऊदी अरब $3 अरब का तेल भी उधार दे रहा है। अफरादी क़ुव्वत के लिए भी ताउन होगा। पाकिस्तान की यमन की जंग में नहीं झोंका जा रहा। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान आलमी मामलात में अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है। सऊदी अरब से सबसे बड़ी सरमायाकारी ऑयल रिफाइनरी में होगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सिंध और बलोचिस्तान में विंड एनर्जी, पंजाब में RLNG में सरमायाकारी होगी। पहले 2 साल में $7 अरब की सरमायाकारी आएगी। उधर वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का कहना है सऊदी वली अहद के दौरे में तारीख साज मुआहदे और रिकॉर्ड सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी अरब दयामिर, भाषा और मोहम्मद डैम मंसूबों के लिए भी फंड्स देगा। वली अहद के दौरे में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। 92 न्यूज को दस्तावेजात मौसूल। सऊदी अरब बिजली के 5 मंसूबों के लिए $1 अरब 20 करोड़ 75 लाख रियाल देगा। वफाकी काबीना में सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के साथ MOU की समरी कल पेश की जाएगी। सऊदी वली अहद का दौरा तारीखी होगा तो इस्तकबाल भी तारीखी ही होगा। तैयारियां मुकम्मल। मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी के सपहर 4 तैयारों के साथ लैंड करेंगे। JF-17 तैयारे सलामी देंगे। सऊदी सरमायाकारों समेत 1100 अफराद का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस्तकबाल वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। 2 रोज़ा दौरे का शेड्यूल 92 न्यूज़ को मौसूल। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर पर बातचीत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तस्वीर से मंजर कशी। इस्लामाबाद में सजी तस्वीरी नुमाइश मरकज़े निगाह। सऊदी वली अहद फैसल बिन अब्दुल अजीज की पाकिस्तान आमद से लेकर अवामी जज्बात की नुमाइंदगी तक माजी के झरोकों से ली गई हर तस्वीर अपनी मिसाल आप। तस्वीर में 2 तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का हर पहलू नुमाया। वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले तो अजरा है बातों में बात निकली। और क्योंकि आजकल पाकिस्तान में NRO का तो बहुत चर्चा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान 2 NRO कर चुका, उससे मुल्क को नुकसान हुआ और उसकी कीमत आज भी कौम अदा कर रही है। उन्होंने एक रोल प्ले किया था तो उन्होंने कहा हाथ खड़े करके मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ अब इस डगर पे हम नहीं चले। फवाद चौधरी ने NRO से मुतालिक ट्वीट में गलत नहीं कहा। शाह महमूद कहते हैं पाकिस्तान में NRO का बहुत चर्चा है। वज़ीर आज़म ने लेबनानी वज़ीर आज़म से कहा पाकिस्तान 2 NRO कर चुका। NRO से मुल्क को नुकसान हुआ, कीमत कौम अदा कर रही है। साथ हरीरी ने हाथ खड़े करके कहा अब इस डगर पर नहीं चलेंगे, जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ।
वजीर खारजा कल जर्मनी के दौरे पर जाएंगे। अफगानिस्तान के सदर से भी अहम मुलाकात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर्स और हाउस मेंबर्स के साथ मुलाकात तय हो चुकी। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें नाकाम हो गई। वजीर खारजा ने सऊदी अरब से मिले कीमती तोहफे तोशाखाना में जमा करा दिए। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं हमने इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया फतवे देने के लिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपना एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देने के लिए, धमकियां देने के लिए। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ आइंदा हफ्ते बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इजहार राय की आजादी लामहदूद नहीं, किसी को नफरत फैलाने का इख्तियार नहीं देंगे। इस्लाम में इंतहा पसंदी का कोई तस्वुर नहीं। सऊदी अरब का विजन 2030 भी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे का अक्कास है। करप्शन मुकदमात में मुलजमों से रकूम की वापसी का सिलसिला जारी। नैब लाहौर को प्ली पार्किंग के जरिए 12 करोड़ 17 लाख वसूली की दरखास्तें मौसूल। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा गैर कानूनी कैंपस केस शामिल। साबिक डायरेक्टर अकरम चौधरी ने 75 लाख की पहली किस्त जमा करा दी। शरीक मुलजिम वारिस नदीम 5 करोड़ 25 लाख देने पर रजामंद। मुलजिम शामजे शफीक की 4 करोड़ 37 लाख वापस करने की दरखास्त। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया। शिकायत और तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जाली अकाउंट समेत अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन नैब करप्शन के हवाले से कई रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी भी देंगे। नैब में जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग। नैब रावलपिंडी ने मलिक रियाज को तलब करने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते नोटिस जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक बहरिया टाउन की जानिब से करोड़ों रुपए की अदायगियों से मुताल्लिक तफ्तीश होगी। फवाद हसन फवाद के कबालात मंजर आम पर। रावलपिंडी में 5 अरब रुपए मालियत का प्लाजा, 14 बेनामी अकाउंट्स। भाई और भाभी के अकाउंट में कामरान कियानी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए। दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर का लाहौर हाईकोर्ट में बयान। प्रोसिक्यूटर की दलाइल के लिए समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। ये डाकू लुटेरे जो मुल्क को नोच के और लूट कर गए हैं, जो लुटा पुटा रेलवे और लुटा पुटा मुल्क हमें मिला, आपकी दुआओं से इसको ठीक करेंगे। IMF मजबूरी है। IMF के बगैर दुनिया की दूसरी एजेंसियां, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक कर्जे नहीं देती। शरीफ बरादरान मुल्क के डॉन बने हुए थे। चोरों और डाकुओं ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। IMF के पास जाना मजबूरी है। वजीर रेलवे की थल एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब के बाद गुफ्तगू। शेख रशीद का रावलपिंडी से मुजफ्फरगढ़ का ट्रेन के जरिए सफर जारी। जगह जगह शानदार इस्तकबाल। हुक्मरानों के पास सिर्फ एक ही काम है, शोर शराबा और गालम गलोच। खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान अक्ले कुल है, वो किसी को एतमाद में नहीं लेता। कब्जा माफिया तो PTI में भी बैठे हैं। मुआशी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत शोशे छोड़ रही है। PAC की चेयरमैनशिप को हटाना बहुत मुश्किल है। PTV और पार्लियामेंट हमला केस। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने वारंट मंसूख करके पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। शौकत यूसुफजई को 28 मार्च को दोबारा पेश होने का हुक्म। सानेहा साहिवाल को गलत रंग देने का CTD का मंसूबा बेनकाब। तफ्तीशकारों को एहलकारों के ज़रिए इस्तेमाल असल असलहा और पुलिस गाड़ियां नहीं दी गई।
पुलिस मोबाइल को खड़ी करके गोलियां मारी गईं। 92 न्यूज ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के मंदरजात हासिल कर लिए। उधर पंजाब हुकूमत ने जीआईटी को रिपोर्ट 19 फरवरी तक पेश करने की हिदायत कर दी। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद की जेर सदारत आला सतह का इजलास। कराची में टारगेट किलिंग के हालिया वाकयात का जायजा। अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका लाहे मुरतब कर लिया गया। अगर ये गिरफ्तारी से या मुकदमों से ये इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, हल होते हैं, तो मैं कल अपनी गिरफ्तारी देता हूँ। वजीर आला हाउस सिंध के दरवाजे पर क्यों फेंका गंदा पानी। कानून की गिरफ्त में आ गए फिक्सिट के बानी। पीटीआई के एमएनए आलमगीर खान समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद जमानत मंजूर। आलमगीर खान कहते हैं पानी फेंककर अलामती एहतजाज किया। अगर मुकदमों से मसाइल हल होते हैं तो कल ही गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। विफाक कोशिशें कर रहा है कि मेयर कराची के हाथ मजबूत करे। मेयर बार बार मलबा उठाने के लिए फंड्स ना मिलने का कहते हैं। केएमसी की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल की वसीम अख्तर के हमरा बिन कासिम पार्क के दौरे के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी की भी गवर्नर से मुलाकात। कराची में तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। कराची से आता हूँ तो हड़ताल हो जाती है, इधर अस्पताल बंद हो जाती है। हमारे पैसे जो हम मेहनत करते हैं। डॉक्टर्स और सिंध हुकूमत का झगड़ा मरीजों को मुफ्त में रगड़ा। मसीहाओं की बेहिसी फिर हड़ताल पर चले गए। कराची और दीगर शहरों में ओपीडीज बंद होने से मरीज दरबदर। यंग डॉक्टर्स का कहना है हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए। वजीर आला कहते हैं डॉक्टर्स की तनख्वाहें और सहूलियात पंजाब के बराबर कर दी। अब एहतजाज किस बात का। अवाम सस्ते हज के झांसे में ना आए। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं ऐसे निजी टूर ऑपरेटर्स जिनके पास हज कोटा भी मौजूद नहीं वो सस्ते हज पैकेज की बातें कर रहे हैं। अवाम सिर्फ रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से रुजू करें। हुकूमत हाजियों के लिए सहूलियात फराहम करना चाहती है। मिना में ताज़ा खाना दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ताकत के नशे में अंधी हो गई। जिला पुलवामा में स्कूल पर हमला 16 तलबा को जख्मी कर दिया। वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी आंसू गैस की शेलिंग। इलाके में इंटरनेट भी बंद। एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। कालाम, मालम जबस, करदू, गलियात, घांचे समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। दीरबाला में लवारी टनल के करीब सड़क पर तोदा गिर गया। उधर लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में मतला अब्र आलूद। कोयटा समेत बलोचिस्तान में हवाएं सर्द। कराची के फजा में धूल और गर्द मौजूद। यूं तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है हर वादी, लेकिन नलतर तो है वादियों की भी शहजादी। गिलगित की वादी नलतर के आलमी मीडिया पर चर्चे। स्कीइंग फेस्टिवल की खूब पजीराई। इवेंट्स में पाकिस्तान, बरतानिया, तुर्की और यूक्रेन के खिलाड़ी शरीक हुए। गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान की सैर और कुदरती हुस्न को नाकाबिले फरामोश करार दे दिया।
और गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। उर्दू अदब के मुनफरिद शायर फैज अहमद फैज का 108वां यौम पैदाइश। शायर इनकलाब 8 किताबों के मुसन्निफ और दर्जनों मशहूर नगमात के खालिक हैं।